Hi guys, this is Abdul Karim or welcome to the first class of Zero to Hero Computer Master Class. पूरा हम लोग सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एकदम एडवांस लेवल तक सब कुछ हम लोग सीखेंगे। सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, एवरीथिंग, कीबोर्ड माउस सबके बारे में एकदम इन डिटेल प्रैक्टिकल सीखेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बोर्ड के पीछे क्या कर रहा हूँ जब हम कंप्यूटर सीखने वाले हैं, बिकॉज वी हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी का। हमको थोड़ा बहुत थियरेटिकल चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन चीजों को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक थियरी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर थियरी होने के बाद बाकी सारी जो चीजें हैं, एक दो क्लास में नॉर्मल हम लोग का थियरी रहेगा, बाकी सारी चीजें हम लोग का प्रैक्टिकली होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें होती क्या। अच्छा, इसमें अब सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर। किसको सीखने वाले हैं? कंप्यूटर को सीखने वाले कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से चलाया जाता है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे नेटवर्किंग होता है, कैसे वीडियो एडिटिंग, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, माउस कैसे चलता है, कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स, ये सारी चीजें इस पूरे क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो कंप्यूटर है ये क्या होता है। सो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये वर्ड अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आप इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है, देन आपको दो वर्ड्स मिलेंगे। जब आप इसको बेसिकली आप इसको ट्रिम करेंगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो वर्ड आपको नजर आएंगे। एक आपको मिलेगा कंप्यूट, फिर उसके बाद एक मिलेगा आपको ईआर, ठीक है। कंप्यूट एक अलग है और ईआर बेसिकली आपका अलग वर्ड है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट या कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन या कंप्यूट का मतलब होता है गणना, कैलकुलेशन। लाइक अगर मैंने आपको बोला 2+2 तो ये हमारा कंप्यूट करना हो गया। अगर मैं आपको बोला 5+8 तो आप उस चीज को कर रहे हो तो वही कंप्यूट हो गया, आप उसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो तो कंप्यूट का मतलब हो गया गणना, कैलकुलेशन को ही कंप्यूट बोला जाता है। और ईआर का मतलब होता है करने वाला, मतलब कि कंप्यूटर का मतलब हो गया गणना करने वाला। अब जैसे कि आप सुने होंगे कि रन का मतलब क्या होगा, दौड़ना होगा, रन का मतलब दौड़ना होता है। लेकिन अगर मैं रन के आगे ईआर लगा देता हूं तो वो बन जाता है रन अर, रनर से क्या हो जाता है, वो दौड़ने वाला बन जाता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम आपका यहीं पर भी वही सेम चीज है कि कंप्यूट का मतलब होता है आपका गणना, कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर उसके लास्ट में ईआर लगा दिया जाए तो वो उस काम को करने वाला बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर का मतलब क्या, एनी डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट, कोई भी डिवाइस जो कि कंप्यूट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, उसको कंप्यूटर बोला जाता है। इवन अगर मेरा फोन भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकता है तो उसको कंप्यूटर बोला जाएगा। अगर मेरा लैपटॉप कर सकता है, कंप्यूटर बोला जाएगा। अगर मेरी ये घड़ी समय को कैलकुलेट कर रही है तो इवन ये घड़ी भी हमारा कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर क्या, एनी डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट, कोई भी ऐसा यंत्र जो कि कोई भी चीज को कैलकुलेट करता है किसी भी मैकेनिज्म के हेल्प से, किसी भी एल्गोरिदम के हेल्प से, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, उसी को कंप्यूटर बोला जाता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा फोन कंप्यूटर नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि स्मार्ट टीवी कंप्यूटर नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर नहीं है। सब कुछ कंप्यूटर है जो कि कैलकुलेट कर सके, जो कि गणना कर सके। ओके, सो कंप्यूटर को बनाने का मकसद क्या था? सिंपल सा कि जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2+2 का आंसर क्या होता है तो आप फटाक से बोलते हो 2+2 का आंसर 4 होता है, ओके। लेकिन वहीं पर जब मैं आपसे पूछता हूँ 792 + 872 का आंसर क्या होगा तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हो, ओके, थोड़ा सा आप टाइम लेते हो, थोड़ा सा समय लेते हो, थोड़ा सा सोचते हो कि भैया 792 + 872 क्या होगा। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम देने के बाद आफ्टर दैट आपके दिमाग में वो आंसर कैलकुलेट होता है, तब जाके आप बताते हो। और इंसानों को क्या करना था, इसी टाइम को कम करना था, मतलब इसी में फास्ट होना था कि भैया जितना समय में हमारा 2+2 का आंसर आ जा रहा है उतने समय में हमारा 792 + 872 का भी आंसर आना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस मनुष्य ने, इंसानों ने क्या, किसका इन्वेंशन किया? कंप्यूटर का किया। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ओके, पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। उन्होंने उसका प्रोटोटाइप बनाया था, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आज हम लोगों का जो मॉडर्न कंप्यूटर वो है। इसीलिए उनको जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एनी डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट, कोई भी ऐसा यंत्र जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, किसी भी टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। चाहे वो मेरी घड़ी हो, चाहे वो मेरा कैलकुलेटर हो, चाहे वो मेरा फोन हो, चाहे जो डिवाइस हो, अगर वो जो है कैलकुलेट कर रहा है, अगर वो कैलकुलेशन कर रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर।
ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन ये है कंप्यूटर का। अच्छा, कंप्यूटर जो है खुद ही बताता कि भैया कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना, ईआर का मतलब होता है करने वाला, मतलब कंप्यूटर का मतलब हो गया गणना करने वाला। जिस तरीके से रन का मतलब होता है दौड़ना, ईआर का मतलब होता है करने वाला, तो रन का मतलब हो गया दौड़ने वाला। एग्जैक्टली जो है टीच का मतलब क्या होता है पढ़ाना, ईआर का मतलब हो गया टीचर मतलब पढ़ाने वाला। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में बेसिक चीज पता रहनी चाहिए। तो अभी हमने क्या सीखा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को क्यों बनाया गया था। कंप्यूटर क्या है, एनी डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट, कोई भी ऐसा यंत्र जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, दैट इज कंप्यूटर। और क्यों बनाया गया, क्योंकि बेसिकली ह्यूमंस को किसके अंदर फास्ट होना था, कैलकुलेशन के अंदर फास्ट होना था। तो दैट्स व्हाई ह्यूमंस ने क्या इन्वेंट किया, कंप्यूटर इन्वेंट किया। अच्छा, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉडी है, तो उस बॉडी के अंदर कुछ पार्ट है, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, मुंह है, तो इन सब का अलग अलग काम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम टू सेम कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अब चाहे ये जो छोटा सा फोन वाला कंप्यूटर है ये हो गया, या बेसिकली आपका कोई भी कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया तो टीवी वाला कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी हो गया, ये जो लैपटॉप हो गया, कोई भी कंप्यूटर हो, इन सब के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो पार्ट्स कितने होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो आंसर करना है, चाहे वो छोटा सा मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो बड़ा वाला डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में केवल कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, पहला जो पार्ट होता है वो हार्डवेयर होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उठा लीजिए, उसमें से केवल आपको दो भाग देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा आपको हार्डवेयर और एक देखने को मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है इसको समझ लीजिए आप। देखिए, जिस तरीके से बेसिकली लाइक हम लोगों को काम करने के लिए, लाइक हम लोगों को फिजिकल चीज की जैसे हाथ पैर की ये सब की जरूरत पड़ती है, और बेसिकली जिंदा रहने के लिए हम लोग के अंदर सोल रहना चाहिए। एग्जैक्टली सेम टू सेम कंप्यूटर के साथ होता है कि कंप्यूटर का वो भाग जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, या जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, चाहे वो कीबोर्ड हो गया, चाहे वो माउस हो गया, चाहे वो मॉनिटर हो गया, ठीक है, जो भी पार्ट आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। उसी को बोला जाता है हार्डवेयर। अगर मैं डिस्प्ले देख पा रहा हूँ, अगर मैं जो है लाइक देख पा रहा हूँ कि भैया ये केबल है, अगर मैं देख पा रहा हूँ ये मार्कर है, ठीक है, इसको टच कर पा रहा है, तो उसको हार्डवेयर बोलेंगे। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम न छू सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न फोड़ सकते हैं, ठीक है, बस उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमारा सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया व्हाट्सएप को पकड़ लो, व्हाट्सएप को तोड़ दो, फोड़ दो, तो क्या व्हाट्सएप तोड़ फोड़ सकते हो? नहीं। आप क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप क्या हमारा सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड क्या हमारा सॉफ्टवेयर है, विंडोज क्या हमारा सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इनको छुआ नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, फोड़ा नहीं जा सकता। सो दैट्स व्हाई ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है जिसको छू सकते हैं, जिसको तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब लेट्स सपोज जैसे ये है, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये हमारा हार्डवेयर है। इसको मैंने खोला, इसके अंदर जितनी भी डिवाइस आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको दिख रहा है जो है हार्ड डिस्क दिख रहा है, इधर नीचे एसएमपीएस दिख रहा है, वायर्स दिख रही है, ये सारी चीजें हार्डवेयर है। ठीक है, जिसको छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, केबल हो गया, ठीक है, ये हो गया, मॉनिटर हो गया, सारी चीजें जिसको छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। वहीं पर सॉफ्टवेयर क्या है? अब सॉफ्टवेयर क्या होगा, इस हार्ड डिस्क के अंदर कुछ प्रोग्राम होंगे, कुछ फाइल्स होंगे, कुछ वीडियोस होंगे, क्या मैं उस वीडियो को, उस फाइल को छू सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। मतलब कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम ना छू सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं, बस उसका यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर? तो हार्डवेयर क्या, जिसको छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या, कंप्यूटर का हुआ पार्ट जिसको ना छू सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं, बस उसका प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा सॉफ्टवेयर। एग्जांपल में फोटो, वीडियो, गाना, एप्लीकेशन, ये सारी किस कैटेगरी के अंदर हमारे आते हैं? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैं फोटो को देख सकता हूं, मैं फोटो को बेसिकली लाइक यूज कर सकता हूं, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते, उसको फोड़ नहीं सकते, ठीक है, ना छू सकते हैं उसको, क्योंकि वो क्या हमारा एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन क्या है, व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, वीडियो आप देख रहे हो, ये सब ये किस फॉर्मेट में आपको मिल रहा है? सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली, अगर लाइक वो सभी पार्ट जिसको छू नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, दैट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको छू सकते हो, तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, दैट इज आपका हार्डवेयर। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की जब बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की अगर मैं आपको बताऊं, तो सॉफ्टवेयर के मेन जो टाइप होते हैं वो केवल दो होते हैं।
कुछ लोग कहते हैं नहीं टीम होता है, नहीं। अगर मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो सॉफ्टवेयर के केवल दो कैटेगरी होते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर का, फर्स्ट जो कैटेगरी सॉफ्टवेयर का होता है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस वाई एस ई एम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फर्स्ट जो हम लोगों का कैटेगरी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सेकंड जो हम लोगों का कैटेगरी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला जो हम लोगों का कैटेगरी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको समझिए। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको छू नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, दैट इज सॉफ्टवेयर। अब कितने टाइप के होते हैं? मेन जो सॉफ्टवेयर केवल दो होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन होता है। अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर ही यूटिलिटी आ जाता है, ठीक है, इसके वजह से हम उसको कंसीडर नहीं करना। मेन सॉफ्टवेयर दो होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाने का काम करे, ठीक है, जिसके बिना हमारा ये जो कंप्यूटर है, अगर ये मेरा कंप्यूटर है, जिसके बिना ये मेरा कंप्यूटर चले ही ना, जिसके बगैर ये मेरा कंप्यूटर चले ही ना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना ये हमारा कंप्यूटर चले ही ना, चालू ही ना हो, इसके अंदर कुछ भी ना कर पाए, वो सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं। एंड्रॉइड भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स भी हमारा बहुत पॉपुलर लिनक्स है। iOS भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे कंप्यूटर से विंडोज डिलीट कर दिया जाए, इस कंप्यूटर से विंडोज को उड़ा दिया जाए, तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पूरे सिस्टम को, सिस्टम मींस कंप्यूटर को चलाने का काम कर रहा है। अगर वही नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, अच्छा, अगर मैं अपने फोन से, लेट्स सपोज ये मेरा फोन है, इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इस फोन से एंड्रॉइड को ही डिलीट कर दूं तो क्या ये फोन चालू होगा? नहीं चालू होगा, क्योंकि एंड्रॉइड क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है, जिसके बिना हम लोगों का कंप्यूटर नहीं चल सकता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब आप ऐसे ढकेंगे ना तो आपको 2-3 अक्षर देखने को मिलेगा, APP, ऐप, आपने सुना होगा। तो ये ऐप क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं बताता हूँ। ऐप को ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपको वीडियो कॉल का, चैट का सर्विस प्रोवाइड करता है। यूट्यूब होगा जो कि बेसिकली आपको जो है कोई भी वीडियो देखने का सर्विस प्रोवाइड करता है। आपका जो है लाइक इंस्टाग्राम हो गया, रील्स शेयर करने का, ये सब का सर्विस प्रोवाइड करता है। कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने का सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद गूगल हो गया, कुछ भी सर्च वर्च करने का सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं अपने फोन से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दूं, क्या मेरा इंस्टाग्राम नहीं चलेगा? क्या मेरा फोन नहीं चलेगा? क्या चलेगा, मेरा फोन परफेक्टली चलेगा इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद भी, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या मैं अपने फोन से अगर जो है व्हाट्सएप को डिलीट कर दूं तो क्या मेरा फोन नहीं चलेगा? क्या चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप क्या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर मैं अपने फोन से एंड्रॉइड को भी डिलीट कर दे रहा हूं तो क्या मेरा फोन चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सभी सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को चलाने का काम करते हो, चाहे वो बड़ा वाला कंप्यूटर हो, बड़े वाले कंप्यूटर में विंडोज रहेगा, लिनक्स रहेगा, डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है, या उसमें क्रोम ओएस भी हो सकता है। अगर आईफोन है तो उसके अंदर iOS रहता है। iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं कोई आईफोन वाला मोबाइल लेता हूँ, उसके अंदर से iOS को उड़ा देते हैं तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ नहीं आया? ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके पूरे सिस्टम को चलाने का काम करे, जिसके बगैर आपका सिस्टम ना चले, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीजें आती हैं, कुछ पार्ट्स आते हैं, कोई सारी चीजें आती हैं